नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में राजनीतिक भूचाल आने वाला है क्योंकि एक तरफ शरद पवार इस बात पर अड़े हुए हैं कि नवाब मलिक को इस्तीफा नहीं दिलाया जाएगा। पूरे दिन बैठक चली और एनसीपी के कई नेता उसमें शामिल हुए। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार और जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनके अलावा छगन भुजबल और शरद पवार भी खुद कई घंटों तक एक दूसरे के साथ मंथन किए, लेकिन उसके बाद जो परिणाम सामने आया वो वही था जो पहले से स्टैंड क्लियर किया जा रहा था। यानी नवाब मलिक पर लगे आरोप के बावजूद उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि एनसीपी अब अपनी पार्टी की राजनीति कर रही है। एनसीपी का पूरा मकसद नवाब मलिक के रास्ते आगे आने वाले चुनावों में मुस्लिम वोट को अपने साथ करने का है, क्योंकि एनसीपी अब ऐसी स्थिति में फंस गई है जिसमें अगर कोई भी फैसला नवाब मलिक के खिलाफ लेती है तो मुसलमान उनसे नाराज हो सकते हैं। और इसलिए शरद पवार ने जो बैठक बुलाई, उस पूरी बैठक के दौरान सिर्फ और सिर्फ सरकार की चर्चा नहीं हुई, बल्कि चर्चा इस बात की हुई कि नवाब मलिक से इस्तीफा लेने का एनसीपी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी एनसीपी के इस फैसले से आगे के चुनावों में पार्टी के ऊपर किस तरह का प्रेशर होगा और कौन से वोट इनके साथ आ सकते हैं। तो अगर पूरी स्थिति को देखा जाए तो महाराष्ट्र में मुसलमान न तो शिवसेना के साथ जाते हैं और न ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं। पूरे मुस्लिम जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस के बीच बटी होते हैं, उसी तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट नहीं मिलता है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने इस बीच अपनी छवि बदलने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी उनकी छवि ऐसी नहीं हुई है कि मुस्लिम उनको वोट दे सके। और अब मुस्लिम वोट पर कब्जे की लड़ाई कांग्रेस और एनसीपी के बीच में है। तो ऐसी स्थिति में एनसीपी ने पूरे घंटों तक चले मंथन में इसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की कि अगर नवाब मलिक से तत्काल इस्तीफा दिलवा दिया जाता है तो उसका पार्टी के गतिविधियों पर, पार्टी के अगले परफॉर्मेंस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और अंततः जो मीटिंग में परिणाम निकला वो यही निकला कि इस मामले को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, इसका दो तरह से फायदा उठाने की कोशिश की जाए। एक फायदा तो ये होगा कि बार बार जो कांग्रेस और शिवसेना को साथ लेकर ये एनसीपी कोशिश करेगी कि मोदी सरकार के खिलाफ एक संगठन बनाया जाए और पूरे एमवीओ को इसमें एकजुट दिखाया जाए। यानी कि महाराष्ट्र के जो सरकार है जिसमें तीन पार्टियां हैं, तीनों पार्टियों को एनसीपी अपने फायदे के लिए एक मंच पर लाकर महाराष्ट्र के साथ केंद्र के टकराव की बात उठाएगी। और इसका फैसला भी हुआ है कि शरद पवार ने यह मान लिया है कि तीनों पार्टियां मिलके महाराष्ट्र के ब्लॉक से लेकर जिला तक हर जगह पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि केंद्र सरकार एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं पर बदले की कार्रवाई कर रही है, राजनीतिक तरीके से बदला ले रही है। लेकिन उसके पीछे का एनसीपी का मकसद कुछ और है। ये पहला मामला तो सिर्फ इसलिए है ताकि मोदी विरोधी जो भी वोट है, भारतीय जनता पार्टी जो के विरोध में जो वोट पड़ते हैं, उनको एनसीपी के तरफ मोड़ा जाए। इसके अलावा शरद पवार की जो दूसरी लड़ाई है वो एक वर्ग विशेष के वोट लेने की है। इस पर भी घंटों चर्चा की गई कि आखिरकार नवाब मलिक को हटाने से, उनसे इस्तीफा लेने से मुस्लिम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और चूंकि नवाब मलिक का संबंध दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ा जा रहा है, आतंकी गतिविधियों के साथ जोड़ा जा रहा है, तो ऐसे में एक मुस्लिम चेहरे को पार्टी से या फिर सरकार से बाहर निकालने का शरद पवार की पार्टी पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। और इसलिए शरद पवार ने लगभग ये निर्णय किया है कि ऐसे ही
आरोप के आधार पर नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इससे हो रही है शिवसेना को, क्योंकि शिवसेना का मुस्लिम वोटरों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे सिर्फ अपनी कुर्सी थोड़े समय के लिए बचाने के लिए शरद पवार के बिछाए हुए इस जाल में फंस चुके हैं। वो भी ये कोशिश कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि केंद्र की सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो महाराष्ट्र से बदला ले रही है, शिवसेना से बदला ले रही है। लेकिन स्थितियां कुछ और है। शिवसेना को ये समझ में नहीं आ रहा है, उद्धव ठाकरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुस्लिम वोट तो पहले भी उनके साथ नहीं थे, अब जो उनका सबसे बड़ा बेस है हिंदू वोटर भी उससे नाराज होने लगे हैं। क्योंकि नवाब मलिक का प्रकरण मुंबई बम कांड से जुड़ा है, दाऊद इब्राहिम से जुड़ा है, और मुंबई बम कांड जो था वो अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के खिलाफ था। और ये माना जाता रहा है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले में मुंबई में बदले की कार्रवाई दाऊद इब्राहिम के रास्ते आईएसआई यानी पाकिस्तान ने करवाया था। और उस समय बाल ठाकरे ने बार बार कहा था कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो हम भी उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और बाल ठाकरे के इन्हीं रवैयों के कारण उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था। लेकिन मामला दर्ज करने के बावजूद शिवसेना को चुनावों में इसका फायदा हुआ और महाराष्ट्र में शिवसेना सिर्फ मराठी मानुस का कार्ड खेलने वाली पार्टी नहीं रह गई, बल्कि शिवसेना को हिंदुत्व के कार्ड खेलने वाली हिंदुत्व की पार्टी मान ली गई। और ऐसी स्थिति में शिवसेना का आधार धीरे धीरे तेजी से बढ़ा। लेकिन जिस स्थिति में उद्धव ठाकरे पहुंचे हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर नवाब मलिक के मामले में वो एनसीपी का साथ दे रहे हैं तो उससे शिवसेना बर्बादी के कगार पे पहुंच गई है। और ऐसी स्थिति में अगर उद्धव ठाकरे अभी फैसला नहीं ले पाते हैं तो धीरे धीरे शिवसेना का आधार कमजोर होता जाएगा। और ऐसे भी शरद पवार एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो उनके साथ गया उसकी पूरी राजनीतिक कैरियर को वो खा जाते हैं। कांग्रेस का महाराष्ट्र में उन्होंने ऐसा ही हाल किया और शिवसेना को भी अब इसी तरह उंगलियों पर नचाते हुए ऐसी स्थिति करने वाले हैं कि उनके अलावा अब महाराष्ट्र में सिर्फ उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से हो। और इसी जाल में उद्धव ठाकरे फंसे हुए हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि कुर्सी जो उनको मिली हुई है वो कुछ समय के लिए है। लेकिन अगर एक बार शिवसेना का आधार खत्म हो गया तो ऐसी स्थिति में फिर अपने बेटे आदित्य ठाकरे के लिए जो वो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं वो प्लेटफॉर्म भी टूट जाएगा। और ये ज़्यादा समय नहीं है, बीएमसी का चुनाव होने वाला है और उस चुनाव के दौरान ही उद्धव ठाकरे को ये पता चल जाएगा कि अगर उन्होंने कोई कड़ा फैसला नहीं लिया, हार्ड डिसीजन नहीं लिया, तो इसका परिणाम 2 महीने बाद दिखाई पड़ने लगेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगभग ये मानकर चल रही है कि बीएमसी के चुनाव में जो महाराष्ट्र की स्थिति है उसके अनुसार वो राज ठाकरे के मनसे के साथ गठबंधन करेगी। और मुंबई में राज ठाकरे और भाजपा के एक मंच पर आने से उद्धव ठाकरे की स्थिति बेहद कमजोर हो जाएगी और कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना अगर एक साथ भी चुनाव लड़ती है फिर भी बीएमसी से शिवसेना का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। इसलिए इस समय है कड़ा फैसला लेने का। और अगर उद्धव ठाकरे इस समय कोई हार्ड डिसीजन नहीं लेते हैं तो शिवसेना का बर्बाद होना लगभग तय है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।